परीक्षित जी महाराज 7 मंजिला एक महल बना के उसमें रह रहे हैं। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने देखा कि यहां तो किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो तक्षक नाग ने अपने कुछ मित्र बनाए सर्पों को और सबको साधु बना दिया। उसने साधु वेश बना दिया। कहा तुम सब भीतर जाओ, साधु वेश में जाओ। और जब जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। जो सैनिक थे, सैनिकों ने कहा अभी आप भीतर नहीं जा सकते। सर्पों ने कहा हम संत हैं, संत को भीतर जाने से रोक रहे हो। द्वारपालों ने कहा सैनिकों ने कि हम पीछे जाएंगे अंदर और महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी अगर अनुमति देंगे तो निश्चित है कि आपको भीतर जाने दिया जाएगा। सैनिक आए, परीक्षित जी महाराज को बताया। परीक्षित जी ने कहा जाकर उन संतों से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि 7 दिन तक मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, चाहे वो संत हो अथवा गृहस्थी हो। सैनिक आए बाहर और सैनिकों ने आके कह दिया सुनो महाराज, परीक्षित जी ने कहा है 7 दिन वो किसी से नहीं मिलेंगे, चाहे कोई संत हो गृहस्थी हो, किसी से नहीं मिलेंगे। तो सर्प बने हुए संत तक्षक के पास आए और बोले भैया वो तो महाराज हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे, अब हम क्या करें। तक्षक नाग ने कहा उनसे कह दो कि चलो ठीक है हमसे न मिले, हमारा प्रसाद तो ले लें। संतों ने कहा अच्छा ठीक है महाराज से जाके कह दो हमसे न मिले कोई बात नहीं, पर जो हम प्रसाद लेके आए हैं वो प्रसाद तो ले लें। सैनिक भीतर गए। सैनिकों ने परीक्षित जी से कहा महाराज वे संत कह रहे हैं कि आप उनसे न मिलो कोई बात नहीं है, पर जो प्रसाद वे लेके आए हैं वो प्रसाद तो आप ले सकते हो। परीक्षित जी ने कहा हाँ हाँ प्रसाद में क्या हानि है, जाओ वो संत जो प्रसाद लेके आए हैं वो प्रसाद भीतर ले आओ। जिसकी मृत्यु आ जाती है वो किसी न किसी बहाने से वो होके ही रहती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। एक टोकरी फलों की टोकरी दे दी और तक्षक नाग छोटा सा रूप बना करके फल के भीतर घुस गया। परीक्षित जी के सामने जब फलों की टोकरी आई, परीक्षित जी ने फल को जब खाने के लिए उठाया तो छोटा सा सांप। परीक्षित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सूर्य अस्त हो रहे हैं, अब मुझे किसी का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूं, यह कीट मुझे काट ले। उसी समय वो छोटा सा जो कीड़ा था वह विशाल रूप में परिणित हो गया और उसने परीक्षित जी को लपेट लिया और ऐसा डसा कि परीक्षित जी का शरीर राख में परिणित हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया। आस्तिक मुनि के कहने से उन्होंने यज्ञ बंद किया और उसके पश्चात परीक्षित जी के उद्धार के लिए स्वयं भगवान वेद व्यास जी आए हैं और वेद व्यास जी ने जन्मेजय को देवी भागवत की कथा सुनाई है। बोली अम्बे मैया की। अब यहां से जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं।